नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। जो हमारा है वो 19 दिसंबर 2023 का 2025 का करंट अफेयर। तो इसमें 2019 तारीख के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आगे चलते हैं और देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत और जॉर्डन की सीमा के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह भारतीय सेना इस अभ्यास में भाग लेने के लिए अबू धाबी रवाना हुई। और नंबर 3, यह अभ्यास भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए, एक और दो दोनों, 2 और 3, केवल 3 और 1 और 3, या फिर 1, 2, 3, या फिर तीनों सही हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी 1, 2 और 3 सही है। यानी पहला नहीं है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। आगे चलते हैं, उससे पहले व्याख्या देख लेते हैं। यह सैन्य अभ्यास भारत और संयुक्त अरब अमीरात की सेनाओं के बीच एक संयुक्त अभ्यास है, न कि भारत और जॉर्डन के बीच। भारतीय सेना इस अभ्यास में भाग लेने के लिए अबू धाबी यानी यूएई रवाना हुई है। यह अभ्यास यानी साइक्लोन अभ्यास दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग और अंतर संचालनीयता को बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। प्रश्न नंबर 2, पतंजलि विश्वविद्यालय को हाल ही में भारत का पहला योग आयुर्वेद क्लस्टर सेंटर बनाने की उपलब्धि मिली है। यह उपलब्धि किस पहल के तहत हासिल की गई है? तो ऑप्शन ए, आयुष्मान राष्ट्रीय आयुष मिशन के द्वारा, राष्ट्रीय आयुष मिशन के द्वारा, या फिर संस्कृति मंत्रालय ज्ञान भारतम मिशन के द्वारा, या फिर स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा। ऑप्शन डी, आयुष मंत्रालय का आयुर्वेद क्लस्टर विकास कार्यक्रम के द्वारा। तो किसके द्वारा जो है पतंजलि विश्वविद्यालय को पहला योग आयुर्वेद क्लस्टर सेंटर बनाने की उपलब्धि मिली है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ना तो पहला सही, ना तीसरा, और ना ही डी वाला ऑप्शन, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी, यानी संस्कृति मंत्रालय की ज्ञान भारतम मिशन पहल के तहत जो है इसको योग आयुर्वेद क्लस्टर सेंटर बनाने की उपलब्धि मिली है। व्याख्या देखते हैं क्या कहा गया है कि पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित है, जो कि भारत का पहला योग आयुर्वेद क्लस्टर सेंटर बनाया गया है। इसे संस्कृति मंत्रालय के तहत ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत क्लस्टर सेंटर के रूप में मान्यता दी गई है। इस मिशन का उद्देश्य भारत के पारंपरिक ज्ञान और विरासत का संरक्षण करना है। इस कदम से योग और आयुर्वेद के एकीकृत अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, लोकसभा में पेश किए गए VBGRAM बिल के मुख्य प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विधेयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम MG नरेगा 2005 का स्थान लेगा। यह ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के लिए रोजगार गारंटी देगा, या फिर इस विधेयक के तहत मजदूरी का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, या फिर केवल 1 और 2,
केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी या केवल 2। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए भी, यानी ए भी सही है, बी भी सही है, यानी पहला और दूसरा दोनों सही है, तीसरा नहीं सही है क्योंकि मासिक आधार पर भुगतान नहीं किया जाएगा। तो यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ राइट, यानी 1 और 2 सही है। आगे चलते हैं, व्याख्या देखते हैं। कहा गया है VBGRAM बिल, यानी विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण जो है बिल 2025 MG नरेगा एक्ट 2005 का स्थान लेने के लिए लाया गया है। यह विधेयक ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 125 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है, जो मनरेगा के 100 दिनों की गारंटी से अधिक है। इस विधेयक की एक प्रमुख विशेषता यह है कि मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर किया जाएगा, न कि मासिक आधार पर, ताकि श्रमिकों को समय पर भुगतान मिल सके। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में चर्चा में रहा ध्रुव 64 एक पूर्णतः स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है। इसका निर्माण निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन ए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के द्वारा, या फिर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के द्वारा, या फिर सीडैक के द्वारा, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। तो किसके द्वारा है जो ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर शुरू किया गया है? तो ऑप्शन राइट हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सीडैक के द्वारा। सीडैक के द्वारा जो है माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत की गई है, निर्माण किया गया है। ध्रुव 64 भारत का पूर्णतः स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है। इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी सीडैक द्वारा विकसित किया गया है। यह 64 बिट डुअल कोर सिस्टम पर आधारित है और इसकी गति 1 गीगाहर्ट्ज़ है। यह माइक्रो प्रोसेसर मोबाइल और कंप्यूटर जैसे विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय रेलवे द्वारा ब्रॉड गेज नेटवर्क में विद्युतीकरण के संदर्भ में हाल ही में प्राप्त 99.2% विद्युतीकरण की उपलब्धि से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? ऑप्शन ए यह उपलब्धि केवल 20 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों को हासिल की गई है। ऑप्शन बी यह उपलब्धि मुख्य रूप से माल ढुलाई मार्गों पर केंद्रित है। ऑप्शन सी यह विद्युतीकरण नेटवर्क देश के 25 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों तक फैला हुआ है। ऑप्शन डी यह लक्ष्य विद्युतीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत पूरा करने का था। तो इसमें से कौन सा लक्ष्य तथ्य सही है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यानी यह विद्युतीकरण नेटवर्क देश के 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक फैला हुआ है। आगे चलते हैं और व्याख्या देख लेते हैं कि भारतीय रेलवे ने अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.2% विद्युतीकरण करने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह विद्युतीकरण देश के 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है। विद्युतीकरण से परिचालन लागत में कमी, पर्यावरण संरक्षण और ट्रेनों की गति में वृद्धि होती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2701 रूट किलोमीटर विद्युतीकरण किया गया था। प्रश्न नंबर 6। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को इथोपिया के सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर
मिशन से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सटीक है? ऑप्शन ए, पीएम मोदी यह सम्मान पाने वाले एशिया के पहले नेता बन गए हैं। गलत। ऑप्शन बी, यह सम्मान केवल इथियोपिया के अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों के नेताओं को दिया जाता है। ये गलत। अगर केवल अफ्रीकी संघ के नेताओं को दिया जाता तो फिर मोदी जी को कैसे प्राप्त हुआ? ऑप्शन बी भी गलत। ऑप्शन सी, पीएम मोदी यह सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाले पहले विदेशी हैं। ये आपकी बात सही है। यह सम्मान इथियोपिया के राष्ट्रपति अबी अहमद अली द्वारा दिया गया है। ये गलत है, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ राइट। आगे चलते हैं और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर मिशन से सम्मानित किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पीएम मोदी यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले विदेशी नेता हैं। यह सम्मान इथियोपिया के प्रधानमंत्री न कि राष्ट्रपति, इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली द्वारा प्रदान किया गया है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न नंबर 7 में कहा गया है कि भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र विजेताओं को समर्पित परमवीर दीर्घा का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए, इंडिया गेट परिसर नई दिल्ली में, या फिर राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। ऑप्शन सी, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली में। ऑप्शन डी, भारतीय सेना मुख्यालय नई दिल्ली में। तो कहाँ इसका जो है उद्घाटन किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में किया गया है। यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आगे चलिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया है। इस गैलरी में सभी 21 परमवीर चक्र विजेताओं के चित्र प्रदर्शित किए गए हैं, जो भारत के सर्वोच्च सैन्य नायकों का सम्मान करते हैं। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है, जो युद्ध कला के दौरान असाधारण बहादुरी और आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना यानी परमवीर चक्र की स्थापना जो है वो 1950 में हुई थी और यह केवल 21 बार प्रदान किया गया है। प्रश्न नंबर 8, हनुक्का महोत्सव जिसका उल्लेख हाल ही में समाचारों में किया गया है, किस समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक 8 दिवसीय उत्सव है? यानी प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि हनुक्का महोत्सव जिसका उल्लेख हाल ही में समाचारों में किया गया है, किस समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक 8 दिवसीय उत्सव है? तो ऑप्शन ए, पारसी समुदाय। ऑप्शन बी, ईसाई समुदाय। ऑप्शन सी, यहूदी समुदाय। या ऑप्शन डी, मुस्लिम समुदाय। तो आपका सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहूदी समुदाय का त्यौहार है। यानी ना तो फारसी का है, ना ही ईसाई धर्म का है और ना ही मुस्लिम समुदाय का है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। हनुक्का एक 8 दिवसीय यहूदी समुदाय का त्यौहार है, जिसे रोशनी का त्यौहार भी कहा जाता है। यह आमतौर पर सर्दियों के मौसम में मनाया जाता है। यह महोत्सव यरूशलेम के दूसरे मंदिर की पुनर्समर्पण की याद दिलाता है। प्रश्न नंबर 9, IPL नीलामी 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कैमरन ग्रीन को दिल्ली कैपिटल ने 25.20 करोड़ रुपए में खरीदा है। ये आपका गलत।
कैमरन ग्रीन इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, ये भी गलत। कैमरन ग्रीन 25.20 करोड़ रुपए में बिकने वाले आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने हैं। विदेशी खिलाड़ी सबसे महंगे कौन बने हैं? कैमरन ग्रीन बने, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, क्योंकि आईपीएल 2026 की नीलामी गांधीनगर में नहीं हुई, अबू धाबी में हुई है, यूएई में। कहाँ हुई? यूएई में हुई है, यूएई में हुई है, सऊदी अरब यानी यूएई में हुई है। आगे चलते हैं, उससे पहले व्याख्या देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कैमरन ग्रीन आईपीएल नीलामी 2026 में 25.20 करोड़ रुपए में बिकने के बाद आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर ने खरीदा है। यह नीलामी यूएई में आयोजित हुई, यूएई में यानी अबू धाबी में आयोजित हुई। देन प्रश्न नंबर 10, ये थोड़ा ऊपर चला गया है लेकिन एडजस्ट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में रवि रंजन को भारतीय स्टेट बैंक के एमडी के पद पर नियुक्त किया गया है। एसबीआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एसबीआई भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक है। एसबीआई भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक है, गलत। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1921 में होता है, ये भी गलत। एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई थी, ये सही है। एसबीआई की पूर्ववर्ती संस्था बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ बंगाल हैं, ये ऑप्शन गलत है, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। रवि रंजन को हाल ही में एसबीआई के एमडी पद पर नियुक्त किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई थी। इससे पहले यह इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जिसका गठन 1921 में बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ बंगाल को मिलाकर किया गया था। तो आज के लिए इतने ही सवाल थे, यानी 10 क्वेश्चन थे जिनको हमने कराया और उनका एक्सप्लेनेशन भी बताया। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब के लिए पढ़ते रहिए।